students, welcome to Dream Knowledge. Today we are going to start a new chapter, that is chapter number 8, Human Health and Diseases. Okay, तो start करते हैं. विलियम हार्वे डिस्कवर्ड द ब्लड सर्कुलेशन. ठीक है, सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन को किसने डिस्कवर किया? विलियम हार्वे ने. ही इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी. ठीक है, उसको क्या है? फादर ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी भी बोलते हैं. किनको? विलियम हार्वे को. ठीक है, नेक्स्ट है आपकी हेल्थ. हेल्थ कैन बी डिफाइंड एज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट ओनली एब्सेंस ऑफ डिजीज. ठीक है, हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य. ठीक है, अब स्वास्थ्य को आप कैसे डिफाइन करोगे? स्वास्थ्य क्या होता है? एक स्टेट ऑफ माइंड होती है जिसके अंदर आप फिजिकली फिट है, आप मेंटली फिट है और आप सोशली भी फिट है. ठीक है, अब हेल्थ का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप क्या है? हेल्दी हैं. हेल्दी का मतलब है आप फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है एंड सोशली भी फिट है. ठीक है, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ. अब यह है कि हमारे लिए हेल्थ की जरूरत क्यों है. ठीक है, हेल्दी पीपल आर मोर एफिशिएंट एट वर्क. हेल्दी जो पीपल है वो ज्यादा अच्छे से अपना काम कर सकते हैं, इसलिए क्या होना चाहिए? हेल्दी होना चाहिए. दिस इंक्रीज प्रोडक्शन एंड ब्रिंग्स इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी. ठीक है, इससे क्या होगा? जो काम की जो प्रोडक्शन है, ठीक है, जो उत्पादन है वो बढ़ेगा. प्लस इससे क्या है? इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आएगी कि जो वित्तीय संपन्नता है वो भी आएगी. लोगों की जो इनकम है वो भी इंक्रीज होगी. अगर कोई पर्सन हेल्दी है तो वो क्या है? ज्यादा काम करेगा, तो उसके जो अर्निंग है वो भी क्या है? ज्यादा होगी. नेक्स्ट है आपका आवर हेल्थ इज अफेक्टेड बाय. ठीक है, कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे क्या जो हेल्थ है वो अफेक्ट होती है? हेल्थ इज अफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर्स. ठीक है, सबसे पहले क्या रीजन बताया है इन्होंने? जेनेटिक डिसऑर्डर्स के कारण भी क्या है? हमारी जो हेल्थ है वो अफेक्ट हो सकती है. कि आपको कोई बीमारी है जो आपको जीन के थ्रू ही ट्रांसफर होगी, तो उसके बाद क्या है? उस चीज का ट्रीटमेंट करना बहुत रेयर पॉसिबल होता है. इसलिए क्या है? जेनेटिक कॉज सबसे मेन इंपॉर्टेंट है जो आपकी हेल्थ को अफेक्ट करता है. नेक्स्ट है इन्फेक्शंस. आपको कोई चीज का इन्फेक्शन हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, तो उससे क्या आपकी हेल्थ पे बैड इफेक्ट पड़ता है. नेक्स्ट है लाइफस्टाइल. ठीक है, कि आपके जीने का तरीका कैसा है, आप रेगुलर योगा एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते हैं, आप जंक फूड ज्यादा खाते हैं, आप बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं. तो ये सब रीजंस हो सकते हैं आपके लाइफस्टाइल्स के जो आपकी हेल्थ को क्या है? अफेक्ट करेंगे. नेक्स्ट है हाउ टू अचीव गुड हेल्थ. ठीक है, कि आप अपने गुड हेल्थ को कैसे अचीव कर सकते हैं. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट पॉइंट है बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज एंड पर्सनल हाइजीन. ठीक है, बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी. बैलेंस डाइट क्या होती है? अ कंप्लीट फूड. ठीक है, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, प्रोटीन्स भी है, विटामिन भी है, मिनरल्स भी हैं और फाइबर्स भी है. ठीक है, आपको बैलेंस डाइट ईट करनी चाहिए. नेक्स्ट है आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए और आपको पर्सनल हाइजीन मतलब खुद के साफ सफाई का भी अच्छे से ध्यान रखना चाहिए. नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट योगा प्रोवाइड मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस. ठीक है, योगा से भी क्या है? मेंटल और फिजिकल जो आपकी हेल्थ है वो भी क्या है? अच्छी रहती है. नेक्स्ट है आपका नॉलेज अबाउट डिजीज एंड देयर इफेक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी फंक्शंस. ठीक है, कि आपको जो बीमारी है उसके बारे में कितने की जानकारी है और वो हमारे डिफरेंट बॉडी फंक्शंस को किस तरीके से अफेक्ट करती हैं, इन सब चीजों के बारे में भी आपको क्या है? नॉलेज होना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट है वैक्सीनेशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज. जो इन्फेक्शियस डिजीज है उनके खिलाफ क्या होना चाहिए? वैक्सीनेशन होना चाहिए, टीकाकरण होना चाहिए. नेक्स्ट है प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट. जो वेस्ट सब्सटेंस है जो अनयूजफुल है उनको क्या करना चाहिए? प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करना चाहिए. कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स. ठीक है, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं उनको जो प्रोड्यूस करने वाले वेक्टर्स हैं उन सबको क्या करना चाहिए? कंट्रोल करना चाहिए. हाइजेनिक फूड होना चाहिए. फूड क्या होना चाहिए? बैलेंस डाइट होना चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए. एंड वाटर रिसोर्सेज आर एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ. ठीक है, कि गुड ड्रिंकिंग वाटर इज ऑल्सो अ वेरी एसेंशियल फैक्टर फॉर गुड हेल्थ. ठीक है, ये हमने थोड़ा डिटेल में डिस्कशन किया अबाउट हेल्थ. अब नेक्स्ट टर्म क्या है हमारी? डिजीज. डिजीज का क्या मतलब होता है? बीमारी. ठीक है, डिजीज कैन बी डिफाइंड एज एनी फंक्शनल और फिजिकल चेंज. हमारे बॉडी के अंदर कोई फंक्शनल या
फिजिकल चेंज आ रहा है किससे, आपकी नॉर्मल स्टेट से। नॉर्मल स्टेट क्या है, आप फिजिकली, मेंटली और सोशली क्या बिल्कुल फिट एंड फाइन है। बट जब आपके डिजीज हो जाती है तो उसके अंदर क्या है, चेंजेस आते हैं आपकी नॉर्मल स्टेट के अंदर, दैट कॉज डिस्कम्फर्ट, जिसकी वजह से क्या है, आपको आराम महसूस नहीं होता, और डिसेबिलिटी, आपको कोई काम करने में समर्थ नहीं होते आप, और इम्पेयरमेंट ऑफ हेल्थ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की आपकी जो हेल्थ है उस पर भी क्या है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, उसको बोलते हैं डिजीज। ठीक है, तो आपको हेल्थ एंड डिजीज की डेफिनेशन बहुत अच्छे से लर्न हो जानी चाहिए। तो हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था अबाउट डिजीज। सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप ऑफ डिजीजेस, की अलग अलग टाइप की डिजीज कौन सी होती हैं। फर्स्ट टाइप इज कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस डिजीज, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो सकती है। सेकेंड इज नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होती है। एंड थर्ड इज कंजेनाइटल डिजीज, या जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, कितने टाइप ऑफ डिजीज के बारे में बात करें उससे पहले हम डिस्कस करते हैं डिजीज एजेंट्स, कि कौन कौन से एजेंट है जो डिजीज को क्या है, कॉज कर सकते हैं। द डिजीज एजेंट्स इज अ सब्सटेंस और अ फोर्स विच कॉजेज अ डिजीज बाय इट्स एक्सेस और डेफिशिएंसी और एब्सेंस। ठीक है, एजेंट क्या होते हैं, एक सब्सटेंस हो सकता है या कोई फोर्स हो सकती है जो कि क्या है, बीमारी को कॉज करते हैं। कैसे, या तो वो ज्यादा हो जाए, या उनकी डेफिशिएंसी हो जाए, कम हो जाए, या वो बॉडी में क्या है, एब्सेंट हो जाए। ये सब क्या है, रीजंस हैं जिसके वजह से क्या है, एक पर्सन को, हेल्दी पर्सन को डिजीज हो सकती है। अब नेक्स्ट है, दीज एजेंट्स आर ऑफ 5 मेन टाइप्स। ये क्या है, 5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है बायोलॉजिकल एजेंट्स या पैथोजेंस। ठीक है, सच एज, अब कौन कौन से पैथोजेंस ये हैं आपके, वायरस, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, फंजाई, प्रोटोजोआ, हेलमिंथेस, इंसेक्ट एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये आपके बॉडी में या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एंटर करेंगे तो क्या है, ये डिजीज कॉज करते हैं। नेक्स्ट है आपके न्यूट्रिएंट एजेंट, जैसे कि मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड वाटर। ये आपके बॉडी में या तो कम हो जाए, या आपके ये क्या है, एक्सेस अमाउंट में हो जाए, ज्यादा हो जाए, या ये क्या है, बिल्कुल एब्सेंट हो जाए, तो ये सब क्या है, डिजीज कॉज करते हैं। नेक्स्ट है आपके केमिकल एजेंट। केमिकल एजेंट आगे 2 टाइप के होते हैं। कैसे, दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट है आपके एंडोजीनस केमिकल एजेंट, जैसे कि जो आपके बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज यूरिया, यूरिक एसिड, हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। इनके साथ भी वही सेम केस है, ये ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, या इनके एब्सेंस हो जाए तो डिजीज हो सकती है। नेक्स्ट है आपका एक्सोजीनस केमिकल एजेंट, जो कि क्या है, आपके बॉडी से बाहर है और फिर भी आपको क्या है, डिजीज कॉज कर सकते हैं। दिस एजेंट सच एज गैसेज, डस्ट पार्टिकल, मेटल, फ्यूम्स, along with certain allergens। allergens क्या होते हैं, द एजेंट विच कॉज एलर्जी। ठीक है, एलर्जेंस क्या हो सकते हैं, लाइक स्पोर्स या पोलन्स। ठीक है, ये सब फैक्टर्स हैं या एजेंट है जो क्या करते हैं, डिजीज को कॉज करते हैं। अब नेक्स्ट आपका 4th एजेंट कौन सा है, फिजिकल एजेंट, जैसे कि हीट, कोल्ड, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, रेडिएशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड साउंड। ठीक है, ज़्यादा गर्मी हो जाती है तब भी बीमार हो सकते हैं, ज़्यादा ठंड होगी तब भी बीमार हो सकते हैं, ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी एकदम बारिश आने के बाद, उसके बाद भी बीमार हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके मैकेनिकल एजेंट्स, जैसे आपको इंजरीज हो जाते हैं, कुछ चोट लग जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है आपकी बॉडी में, स्प्रेन्स हो जाते हैं। स्प्रेन का मतलब होता है मोच आ जाना। ठीक है, मोच आने के बाद भी क्या है, एंड डिसलोकेशन, आपकी क्या है, हड्डी एक जगह से दूसरी जगह पे हो जाए तो भी क्या आपको कोई डिजीज हो सकती है। ठीक है, ये हमने डिटेल में स्टडी किया डिफरेंट एजेंट्स जो कि क्या है, डिजीज को कॉज करते हैं। अब देखते हैं हम डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस। ठीक है, फर्स्ट हमने क्या देखा था, कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती है। दीज डिजीज आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस, ये पैथोजन से होती है। हमने फर्स्ट कैटेगरी में पढ़ा था ना, बायोलॉजिकल एजेंट्स या पैथोजेंस, उन सबसे कहीं स्प्रेड होती है, सच एज वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, फ्लैट वर्म्स एंड राउंड वर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट डिजीजेज आर वेरी कॉमन, ये डिजीज क्या बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा कॉमन है। सम डिजीज सच एज एड्स आर फेटल, एड्स किससे होती है, वायरस से होती है, हमें पता है। ये फेटल है, फेटल का मतलब होता है विच लीड्स टू डेथ। ठीक है, कि एड्स एक ऐसी डिजीज है जिससे क्या डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट दीज डिजीज आर स्प्रेड टू अनदर पर्सन, ये क्या है, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में स्प्रेड हो सकती है, तभी इनका नाम क्या है, कम्युनिकेबल है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इसमें क्या होता है, दीज आर नॉट स्प्रेड टू अदर पर्सन। ठीक है, ये आपके जो अफेक्टेड पर्सन है उससे हेल्दी पर्सन के अंदर ट्रांसफर नहीं होती है। कैंसर इज मेजर कॉज ऑफ
डेथ, इसके अंदर एक डिजीज कैंसर है जो कि मेजर कॉज है डेथ का। दीज आर फॉलोइंग टाइप्स, अलग अलग टाइप की हो सकते हैं। फर्स्ट डेफिशिएंसी, किसी चीज की कमी से कोई डिजीज हो जाए तो उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज, कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड हॉर्मोन्स, जैसे कि मेरिस्मस, क्वाशिकोर, बेरीबेरी, स्कर्वी, डायबिटीज एक्सेट्रा। ठीक है, मेरिस्मस मतलब होता है, मेरिस्मस का मतलब होता है जो अंडर न्यूट्रिशन के कारण जो डिजीज कोज होती है, मोस्टली इसके अंदर होती है इन्फेंट्स के अंदर, छोटे बच्चों के अंदर होती है। नेक्स्ट है क्वाशिकोर, ये किसी कमी से होता है आपके प्रोटीन की डेफिशिएंसी से। बेरीबेरी होता है आपके विटामिन ए की वजह से। स्कर्वी होता है विटामिन सी की वजह से। डायबिटीज होता है आपकी इंसुलिन की कम प्रोडक्शन की वजह से। ठीक है, तो ये सब क्या है, डेफिशिएंसी हो रही है, कमी हो रही है किसी चीज की, या तो कोई न्यूट्रिएंट की या कुछ हॉर्मोन्स की। नेक्स्ट है डीजनरेटिव डिजीज। ठीक है, डीजनरेटिव मतलब ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ सम इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, की कोई ऑर्गन है जो डीजनरेट हो रहा है, जिसका धीरे धीरे वर्क प्रोडक्शन क्या है, खराब होता जा रहा है नॉर्मल स्टेट से, तो उनको बोलते हैं डीजनरेटिव डिजीज। एग्जांपल्स आर हार्ट डिजीज ड्यू टू द अबनॉर्मल वर्किंग ऑफ सम बॉडी पार्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपके एलर्जिक डिजीज, जो आपको क्या है, किसी चीज से आप ज्यादा सेंसिटिव हो, हाइपर सेंसिटिव हो, तो उस जब आप उस चीज के कांटेक्ट में आते हो तो आपकी बॉडी में क्या कुछ रिएक्शंस होते हैं जो कि क्या है, डिजीज को कॉज भी करते हैं। कॉज्ड व्हेन बॉडी बिकम्स हाइपर सेंसिटिव टू सर्टेन फॉरेन सब्सटेंस, एग्जांपल इन अस्थमा। ठीक है, अब आपकी नेक्स्ट टाइप की नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है कैंसर। कैंसर कैसे होती है, जो आपकी बॉडी के अंदर टिश्यू है उनकी अनकंट्रोल ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है, उसके कारण क्या होती है, कैंसर होती है। कैंसर कॉज ड्यू टू द अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सर्टेन टिश्यू इन द बॉडी। और आगे हम कैंसर के बारे में क्या डिटेल से भी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है मेंटल डिसऑर्डर्स, जैसे कि डिप्रेशन हो जाता है, एंग्जायटी हो जाती है, या मेंटल डिसेबिलिटी होती है। ये सब रीजन भी क्या है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होने के। नेक्स्ट है एडिक्शन, किसी चीज की लत लग जाती है ड्यू टू द ड्रग एब्यूज, या किसी ड्रग की आदत लग गई, या अल्कोहल की, या टबैको। ये सब रीजन है आपके नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस के होने के। ठीक है, ये सब टाइप से क्या है आपकी नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस हो सकती हैं। नेक्स्ट ये हमारे थर्ड टाइप के कॉन्जेनाइटल या जेनेटिक डिजीजेस। ठीक है, ये फाउंड फ्रॉम बर्थ, क्योंकि जेनेटिक है तो क्या है, बर्थ से किसी पर्सन के अंदर होगी। दे मे बी कॉज्ड बाय, कैसे हो सकती हैं ये, अ सिंगल जीन म्यूटेशन, या तो कोई एक जीन के अंदर म्यूटेशन हो गया, दैट्स वाई क्या है जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया, जैसे कि हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया। ये आप लास्ट जो आपका पहले चैप्टर था जेनेटिक्स में, वहां पे भी आप अच्छे से इनको पढ़ चुके हो, तो वहां पे आपने देखा होगा कि एक सिंगल जो जीन है उसके अंदर कुछ म्यूटेशन हुए, कुछ सडन चेंजेस हुए, जिसके कारण क्या ये सब डिजीजेस होती गई और एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होने के चांसेस भी ज्यादा है। नेक्स्ट है क्रोमोसोमल अबर्शन, इसके अंदर क्या है क्रोमोसोमल पेयर या तो कम होगा या क्या है ज्यादा हो जाएगा, सच एज डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम्स। नेक्स्ट है आपका एनवायरमेंटल फैक्टर, जिसकी वजह से क्या है हेयर लिप या क्लिफ पैलेट नाम की जो डिजीज है ये भी हो सकते हैं। ये कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर हैं जो कि क्या है अफेक्ट करते हैं पर्सन को। नेक्स्ट है द जीन एंड द क्रोमोसोम एवर्शन इंड्यूस्ड कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट्स, हाउएवर एबनॉर्मलिटी कॉज्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर आर नॉट ट्रांसफर टू चिल्ड्रन। ठीक है, जो फर्स्ट टाइप के थे ये जीन म्यूटेशन से और क्रोमोसोमल से है, ये क्या है कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट्स कॉज करते हैं मेनली, बट जो अबनॉर्मलिटीज होती हैं एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण वो क्या है ट्रांसफर नहीं होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टॉपिक ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। ठीक है, कि आपकी जो डिजीज है ये हो तो गई, बट ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर अगर ट्रांसफर हो रही है तो वो किस तरीके से होती है। ठीक है, फर्स्ट है आपका डायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन में क्या है पैथोजेंस ऑफ सम डिजीज आर कैरिड डायरेक्टली टू द ह्यूमन बॉडी विदाउट इंटरमीडिएट एजेंट। ठीक है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर क्या डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाते हैं। इट अकर इन मैनी वेज, ये क्या है बहुत तरीके से हो सकते हैं, इनके लिए कोई इंटरमीडिएट एजेंट की जरूरत नहीं होती। अब इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, उससे क्या है आप जो पैथोजेंस है जो बायोलॉजिकल एजेंट है वो क्या होंगे ट्रांसफर हो जाएंगे, सच एज डिजीज सच एज चिकन पॉक्स में या स्मॉल पॉक्स में।
सेकेंड है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है जैसे स्नीजिंग, कफिंग, स्पिटिंग मतलब थूकना, एंड टॉकिंग। डिजीज सच एज डिप्थीरिया, इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, ये सब डिजीजेस क्या है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से हो सकती है। ये सब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट विद सॉयल, सॉयल के अंदर बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो टेटनस के, वो क्या है, ज्यादा फाउंड होते हैं। नेक्स्ट है एनिमल बाइट, रेबीज हो सकता है जब एनिमल बाइट करता है। थ्रू प्लेसेंटा से क्या हो सकता है, जर्मन मीजल्स, एंड बैक्टीरिया ऑफ सिफाइलिस कैन बी कैरिड फ्रॉम मदर टू फीटस बाय प्लेसेंटा। ये सब क्या पढ़ा था हमने, ट्रांसमिशन के मेथड्स पढ़े थे, वो सब क्या थे, डायरेक्ट में, ये हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में, ठीक है। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में क्या है, पैथोजेंस ऑफ सम डिजीजेस आर कैरिड थ्रू सम इंटरमीडिएट एजेंट, ठीक है। ये इसमें क्या है, किसी इंटरमीडिएट एजेंट की हेल्प से क्या है जो पैथोजेंस है वो कैरी होते हैं, और डायरेक्ट में क्या है, कोई इंटरमीडिएट एजेंट की जरूरत नहीं होती। इट अकर्स इन फॉलोइंग वे, ये अलग अलग तरीके से हो सकता है। ऑर्थोपोड वेक्टर जैसे कि हाउस फ्लाई क्या डिजीज कॉज करती है, टाइफाइड, कॉलेरा एंड डायसेंट्री। फीमेल एनोफिलीज क्या डिजीज कॉज करती है, मलेरिया। नेक्स्ट है कोई व्हीकल चाहिए, व्हीकल बोर्न में क्या चाहिए, कॉलेरा, डायसेंट्री और एड्स। नेक्स्ट है एयरबोर्न में एपिडेमिक, टाइफस। नेक्स्ट है ह्यूमन कैरियर्स के अंदर डिप्थीरिया और टाइफाइड, ठीक है। ये अलग अलग क्या थे आपके डिफरेंट वेज थे जिसकी वजह से क्या है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन हो सकता है ऑफ अ डिजीज। अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक है हाउ पैथोजेंस कॉज डिजीज, ठीक है। जो पैथोजेंस है वो डिजीज कॉज कैसे करते हैं। पैथोजन कॉज डिजीज ये टू वेज, दो तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट इज डैमेज टिश्यू, टिश्यू को डैमेज कर सकते हैं, टॉक्सिन सिक्रीशंस, ठीक है। या तो डायरेक्ट क्या आपके टिश्यू को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे, या क्या है वो कुछ जो आपके टॉक्सिन्स है, जो पॉइजनस सब्सटेंस है वो रिलीज करेंगे बॉडी के अंदर। फर्स्ट है टिश्यू डैमेज, टिश्यू डैमेज करते हैं द वायरस ऑफ रेबीज डिस्ट्रॉय ब्रेन टिश्यू, ठीक है। जो वायरस है रेबीज का, जिससे रेबीज होती है, वो सीधा क्या है, ब्रेन टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देता है। द बैक्टीरिया ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस डैमेज द सेल्स ऑफ लंग्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टॉक्सिन सिक्रीशंस। टॉक्सिन सिक्रीशंस कैसे, मैनी माइक्रोब्स प्रोड्यूस पावरफुल पॉइजन्स कॉल्ड एज टॉक्सिन्स विच कॉज डिजीज, ठीक है। वो क्या है, डिजीज कॉज करते हैं। टॉक्सिन्स आर ऑफ टू टाइप, दो टाइप के टॉक्सिन्स हो सकते हैं। फर्स्ट इज एक्सोटॉक्सिन एंड सेकंड इज एंडो, ठीक है। एक्सो क्या है, दीज टॉक्सिन्स आर रिलीज एज सून एज सिक्रेटेड, जब ये टॉक्सिन सिक्रेट होते हैं उसी टाइम ये क्या बॉडी के अंदर रिलीज भी हो जाते हैं। सच एज किस डिजीजेस के अंदर, डिप्थीरिया, टेटनस एक्सेट्रा में। और एंडोटॉक्सिन्स में क्या है, दीज टॉक्सिन्स आर रिटेन्ड इन द बैक्टीरियल सेल, ये क्या बैक्टीरियल सेल के अंदर रिटेन रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। एंड रिलीज, और रिलीज कब होते हैं, व्हेन बैक्टीरिया डाई, जब बैक्टीरिया मरेगा तो उसकी सेल क्या ब्रस्ट अप हो जाएगी और ये सारे टॉक्सिन्स क्या बॉडी के अंदर रिलीज हो जाते हैं एंड डिसइंटीग्रेट करते हैं ये नॉर्मल फंक्शनिंग के साथ। ये किस डिजीजेस में होता है, डिजीजेस सच एज डायसेंट्री, कॉलेरा, टाइफाइड फीवर एक्सेट्रा, इन सब डिजीजेस के अंदर क्या है एंडोटॉक्सिन्स रिलीज होते हैं जो क्या है डिजीज को कॉज करते हैं। That's all for today. I hope you have learned a lot. If you enjoyed the video, then like it, share this with your friends and subscribe to Dream Knowledge for more fresh content. Thank you.